चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी पढ़ेंगे। अब देखिए पॉलिटी है आपकी, क्या है पॉलिटी, ये आपकी पॉलिटी है। और जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल क्या है आपका, कि जो आज हम करेंगे वो आपका करेंगे क्या, आर्टिकल आपका 20 और आर्टिकल आपका 21। इन दोनों के बारे में हम जानते हैं। जो आपका आर्टिकल आपका 20 होता है और आर्टिकल आपका जो 21 होता है उसमें क्या है और क्या नहीं, ये किस राइट को मतलब किस राइट को समझाता है, इसमें किस राइट के अधिकार है हमारी, सारी चीज जानेंगे। ठीक है, तो जो आपका आर्टिकल 20 है वो आर्टिकल 20 आपको किस किस का अधिकार देता है वो पता होना चाहिए, और जो आपका आर्टिकल 21 है उसमें आपको क्या अधिकार है वो पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे राइट्स हैं उनको हम जानेंगे, इनसे हमें वंचित नहीं रहना चाहिए, ये हमें पता होनी चाहिए। और हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकलों के बारे में, कि किस आर्टिकल में क्या दिया है। आर्टिकल बहुत जरूरी होता है आपके लिए। तो देखिए पहला आपको क्या दिया है आर्टिकल, अगर हम बात करें तो आर्टिकल 20 की बात करते हैं। किसकी, जो आर्टिकल आपका 20 है उसकी बात करेंगे। इसमें दिया आपको अपराध से दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है, यानी कि जो आपका अपराध है उससे आपका दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसके बारे में क्या आपका संरक्षण है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, देखिए आर्टिकल 20 लिखा है और इस आर्टिकल 20 को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने में, 3 में। तो देखिए पहला आपका क्या है, आर्टिकल 21 है, दूसरा आपका आर्टिकल 22 है, और फिर आपका आर्टिकल 20 का 3 पार्ट है। 3 पार्ट में आपका डिवाइड किया है, यानी 20 का आपका पहला, 20 का आपका दूसरा और 20 का आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, अब पहले पार्ट में आपका क्या है, देखिए क्या है ये आपका भूतलक्षी, क्या है भूतलक्षी विधि। इसको हम आगे समझेंगे कि ये आपका भूतलक्षी विधि होता क्या है, इसको जानेंगे। दूसरा आपका दिया 20 का जो दूसरा भाग दिया वो उसमें क्या आपका कि दोहरे दंड से संरक्षण है आपका। जैसे मान लो किसी को 2 बार दंड मिलता है, 2 बार पनिशमेंट मिलती है, तो उसका संरक्षण कैसे होगा ये पता करेंगे। फिर उसके बारे में हम क्या करेंगे कि जो तीसरा भाग उसमें जानते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी जो अपने खिलाफ, यानी स्वयं की कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, यानी जो अपने आप पे गवाही देते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए आइए जानते हैं क्या है, हो गया आपका, यानी आपका आर्टिकल 20 है, इसमें क्या आपका अपराध से दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण हो गया। उसके बाद में क्या करना है, हमने आर्टिकल 20 को आपने क्या किया, 3 भागों में डिवाइड किया बराबर। पहला आपका आर्टिकल 21 का ए, ठीक है, 20 का यानी 1, फिर आपका 20 का आपका 2 और 20 का आपका कौन सा तीसरा भाग, तीनों को डिवाइड कर दिया। अब इसके बारे में देखते हैं आगे क्या आपका कि कानून 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है आपका, जो आपका कानून होता है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। अब कानून 2 प्रकार के कौन से होते हैं आपके, अब 2 प्रकार के कानून देखिए कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है कौन सा, भूतलक्षी, कौन सा होता है भूतलक्षी, और तीसरा होता है दूसरा होता है आपका क्या, भविष्यलक्षी होता है। कौन सा होता है, एक तो आपका भूतलक्षी और दूसरा आपका भविष्यलक्षी होता है। जो आपके भूतलक्षी होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, एक तो आपका सिविल कानून होता है और दूसरा आपका दीवानी कानून होता है। दीवानी जानते हो, दूसरा दीवानी नहीं है, ये वो वाला दीवानी है जो कोर्ट वोट होता है उसमें दीवानी की बात कर रहे हैं। अगला आपका क्या है, देखिए भविष्यलक्षी की बात करें, इसमें क्या होता है आपका फौजदारी कानून हमेशा भविष्य से क्या होता है, लागू होता है। कौन सा आपका फौजदारी कानून क्या होता है, हमेशा भविष्य से लागू होता है। ठीक है, अब पता चल गया आपको कानून कितने प्रकार होते हैं, आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पहला ये और दूसरा ये। इसमें क्या होता है आपका सिविल कानून और दूसरा आपका दीवानी कानून होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है आपका कि फौजदारी कानून हमेशा किससे लागू होता है आपका, कि भविष्य से लागू होता है या होते हैं। उसके बाद में देखिए करते हैं अब क्या, हम इसका पार्ट पहला देखते हैं। तो पहले पार्ट में क्या आपका आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 20 जो है उसका पहला भाग है आपका क्या है, भूतलक्षी विधि से संरक्षण। अब ये कैसे क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो आपका भूतलक्षी संरक्षण है या विधि से संरक्षण है, इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं क्या है कि भारत में किसी अपराध, क्या भारत में किसी अपराध की सजा उतनी ही प्रदान की जाती है जो उस समय कानून द्वारा निर्धारित है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि अगर मान लो भारत में किसी व्यक्ति को अगर कोई सजा सुनाई जाएगी तो उसका कहने का मतलब यह है कि उतनी ही सजा उसको प्रदान की जाएगी जो उस समय क्या हो जाएगा, निर्धारित कर देगा। यानी जो आपका कानून आपको सजा दे देगा कि आपको इतने साल की सजा होगी तो आपको उतनी ही साल की सजा सुनाई जाएगी, उससे ज्यादा आपको सजा नहीं दी जाएगी। अतः किसी व्यक्ति को या क्या है आपका, अतः किसी व्यक्ति को जुर्म के समय, क्या जुर्म के समय निर्धारित सजा ही प्रदान की जाएगी, आगे बढ़ी हुई सजा नहीं। ठीक है, यानी क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति का कोई जुर्म है तो क्या होगा उसका कि जुर्म के समय जो आपको सजा निर्धारित की है या जो आपको सजा सुना दी गई है तो आपको उतनी ही सजा सहनी पड़ेगी या सजा काटनी पड़ेगी, अन्यथा उससे ज्यादा नहीं या उससे आगे आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर, ओके आगे चलते हैं। अब देखिए क्या आपका दूसरा पार्ट है, क्या है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या आपका, देखिए क्या आर्टिकल 20 है और इसका भाग आपका 2 है। इसमें क्या दिया आपको कि दोहरे दंड से क्या है आपका संरक्षण, यानी जो आपके दो, यानी दोहरे का मतलब जानते हो दोबारा से, और दंड का मतलब होता है आपका पनिशमेंट होती है। ठीक है, और संरक्षण तो जानते ही हो। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या लिखा है हमारा कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक अपराध की सजा
यानी किसी एक अपराध की एक सजा, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं अगर किसी व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, कोई अपराध किया है या कोई भी घटना की है, तो उस घटना का क्या होगा उन्हें कि सिर्फ एक बार ही उनको पनिशमेंट दी जाएगी या एक ही पनिशमेंट देंगे, अन्यथा दूसरी कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी या कोई द्वारा नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। उसके बाद देखिए इसके पार्ट तीसरे में आते हैं, क्या है आपका कि जो आपका आर्टिकल 20 है उसका तीसरा भाग क्या कह रहा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से क्या है आपका संरक्षण है, ठीक है। तो संरक्षण में क्या आपका कि किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, क्या जो कोई व्यक्ति होगा उसके स्वयं के खिलाफ, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि कोई अगर आप पे दबाव बनाए या कोई भी आपसे कह दे कि आपको अपने खिलाफ गवाही देनी है तो मना कर दीजिए। यानी क्या होगा, सीधी सीधी बात है, उसको बाध्य नहीं कर सकते या उसको फोर्स नहीं कर सकते या उस पर हम कोई भी दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं आपको गवाही देनी ही देनी है, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा और उस गवाही को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति आपसे, अगर मान लो जैसे कभी आपको पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस आपको ले जाए थाने चौकी में, आपको मारे पीटे, फिर आपसे कहेगा इस अपराध को कबूल कीजिए, तो फिर क्या करोगे, आपको कबूल करना पड़ेगा क्योंकि भाई उनके प्रेशर में आप। तो क्या करोगे, अगर आप उनकी गवाही, अगर आप वहां स्टेटमेंट दे भी देते हो और पुलिस आपका स्टेटमेंट ले दी, तो आप जैसे आपसे कोर्ट में पेश करके अगर आपसे कहते कि नहीं सर इसने देखो ये मतलब आपकी जो अपराध है वो कबूल किया है, इसने ये किया है, तो क्या करेंगे, वो आपकी गवाही मान्य नहीं होगी, ध्यान रखना। तो आप कर सकते हो, जैसे कभी आपको अगर कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है और आपको ले जाए, पकड़े और जेल में डाल दे, आराम से वहां थाने में ले जाए और आपसे कहे कि आपने ये अपराध किया, इसको स्वीकार करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, उनके सामने इस गवाह को, तो जो भी आप पे आरोप लगाया उसको क्या कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। स्वीकार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वीकार करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से निकल जाइए। निकलने के बाद जैसे आपको वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां कह सकते हो अपने आप, आपकी सुनवाई होगी, आप वहां कह सकते हो कि नहीं जज साहब इन्होंने हम पे दबाव डाल के मारा पीटा और इन्होंने ऐसे ऐसे हमसे कहा, तो हमने क्या, अब उस डर की वजह से हमने इनको गवाही दी कि हाँ ये अपराध हमने किया है। तो फिर आपको क्या होगा, आपको सजा नहीं होगी और आपकी जो गवाही होगी वो मान्य होगी, अन्यथा वहां पर नहीं होगी, पुलिस आपसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बचने के लिए ये रास्ता आप अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे आपका क्या, कर्नाटक बनाम क्या है आपका सलवी, क्या है सलवी राज्य बाद में क्या है आपका 2010 की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं कि कर्नाटक बनाम सलवी राज्य बाद में 2010 में क्या था आपका SC, यानी SC का मतलब होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका, देखिए कि आपको क्या पॉलीग्राफ, क्या आपका पॉलीग्राफ, DNA और फिंगरप्रिंटिंग, नार्को टेस्ट, ये सारी चीज होती हैं। यानी क्या करते हैं, जब किसी को जैसे स्वयं के खिलाफ गवाही देनी होती है या कोई भी चीज पता करनी होती है, तो उसके लिए क्या होता है आपका, या तो आपका पॉलीग्राफ कराएंगे या आपका DNA टेस्टिंग कराएंगे या आपकी फिंगरप्रिंटिंग करेंगे या आपका नार्को टेस्ट होगा, ठीक है। नार्को टेस्ट जानते हो ना, जो भ्रमित करके जो अपने स्वयं की जानकारी वैसे देते हैं, तो नार्को टेस्ट जो होता है आपका वो अलग ही होता है, आप देखा होगा, ठीक है। और ये क्या आपके इलीगल है, कैसे है, इलीगल। अब देखिए इसमें क्या आपका कि कोर्ट के निर्देश में क्या होता है, जो आपका नार्को टेस्ट है, ये सारी चीजें होंगी वो कैसे होंगे आपके, कि कोर्ट के निर्देश में ही कराई जा सकते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि पॉलीग्राफ, ये कोर्ट के नजरिए में होगा, DNA ये भी आपकी कोर्ट के सानिध्य में होगा, या फिंगरप्रिंट वगैरह ये भी आपके कोर्ट के उसमें होगा, और नार्को टेस्ट भी जो भी होगा वो आपका क्या होगा कि कोर्ट के निर्देश में क्या होगा, निर्देशन में ही कराया जा सकता है, अन्यथा में आप इसे नहीं करा सकते, ये अपराध माना जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आर्टिकल 20 क्या है आपका 1, यानी कि आपका 20 खत्म हो गया, 21 आ गया, यानी कि 21वां आर्टिकल आपका आ चुका है। इसमें क्या दिया आपको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बारे में जानते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं, क्या जो व्यक्ति है उसके, यानी किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बजाय वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जो उसके प्राण है, उसकी देह है, उसको बांध कर नहीं रख सकते, उसको फ्रीडम रखना है, तो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा क्या करते हैं, स्थापित प्रक्रिया की बजाय, ठीक है, बजाय या सिवाय बात एक ही होती है आपकी, वंचित नहीं कर सकते। फ्रीडम है, जी लीजिए, फ्रीडम है, शरीर आपका है, बॉडी आपकी, कुछ भी करें। चलो हो गया आपका, यानी आपका आर्टिकल पीछे क्या होगा कि जो भी उसके अधिकार होंगे उससे क्या कर रहा है, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद में देखिए आपका क्या हुआ कि उसके बाद आपका मेनका गांधी केस आया, वो कब आया आपका 1978 में आया। उसके बाद क्या हुआ आपका, विधि का क्या हुआ आपका, समयांकन प्रक्रिया हुई, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, जो आपका मेनका गांधी केस है वो कब आया आपका 1978 में आया था, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको दो विधि थी, कि पहली विधि तो आपकी क्या थी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
और दूसरी आपकी क्या थी कि विधि की समयांकन प्रक्रिया थी। क्या थी आपकी? समयांकन प्रक्रिया थी। ठीक है, विधि प्रतिष्ठ। अब इसमें देखते हैं पहला नंबर एक क्या है। नंबर एक आपका क्या, जापान से लिया गया प्रक्रिया या जापान से ली गई प्रक्रिया है। दूसरी ओर आपका क्या है कि अमेरिका से ली गई प्रक्रिया है। और क्या है आपका कि प्रक्रिया पर ध्यान देता है। उसके बाद आपका क्या है कि प्रक्रिया पर प्रक्रिया प्लस परिणाम दोनों पर। ठीक है, क्या हो गया आपका? हो गया आपका प्रक्रिया प्लस का क्या होगा आपका परिणाम दोनों पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, यानी आपका हो गया मेनका गांधी के इसमें दोनों हो गया। पहले में आपको जो प्रतिस्थापित यानी क्या है कि विधि के द्वारा स्थापित की वो क्या आपका जापान से लिया गया, फिर आपका प्रक्रिया पर ध्यान दिया। और दूसरी बात जो आपका समयांकन प्रक्रिया वो आपको अमेरिका से ली गई और प्रक्रिया प्लस परिणाम दोनों पर क्या किया कि ध्यान दिया। आगे क्या आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये कब था आपका? 1978। देखो ऊपर भी आपका 1978 है। इसमें देखते हैं क्या है कि इसके बाद क्या आपका विदेश जाने का क्या था आपका अधिकार है, यानी इस राइट के अनुसार क्या था, जो आपका मेनका गांधी बनाम भारत संघ था उसका मतलब हमारे साथ क्या था कि हम पर ये था कि हम विदेश जा सकते हैं, यानी कि विदेश जाने का अधिकार हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद में क्या, एमसी मेहता, कौन? एमसी मेहताबाद। अब ये एमसी मेहताबाद आया, वो कब आया आपका? 1997 में आया। कब आया? 1997 में। इसमें क्या था हमें कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार था कि हम स्वच्छ पर्यावरण में रह सकते हैं, स्वच्छ पर्यावरण को हम क्या कर सकते हैं कि वातावरण बना सकते हैं। उसके बाद में आपका क्या है देखिए, उसके बाद आपका है क्या, पुट्टा स्वामी क्या था आपका? पुट्टा स्वामी बाद आया। अब पुट्टा स्वामी बाद में क्या आपका यह है आपका 2017 से 2018, यानी कि आपको 1 ईयर की उसमें टाइम पीरियड में था। कितने ईयर में? आपका 1 ईयर के टाइम पीरियड में था, यानी 17 में आया और 18 में ये समाप्त हो गया। इसमें क्या था आपका? निजात का, किसका? निजात का अधिकार था। जानते हो ना निजात का अधिकार क्या होता है? स्वयं का। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि आपका मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये किसके अंदर आता है आपका? कि इसकी 2018 में जो आपका चुना गया था उसमें क्या था आपका कि मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और ये आर्टिकल आपका किसमें आता है? 21 में आता है। किसमें? 21 में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आपका 21 में क्या होता है, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है कि 2018 क्या था आपका? सफीन जहान बनाम क्या है आपका? अशोकन है। इसमें शॉर्ट में कह सकते हैं इसे क्या, हदियाबाद। क्या होता है आपका? हदियाबाद। इसमें क्या है आपका कि 2018 सफीन जहां बनाम अशोकन। इसमें क्या आपका कि बच्चे पैदा करने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल जो आपका 21 उसमें क्या है आपका कि एक तो आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार है कि आपका मनपसंद जो जीवन साथी है आप उसे चुन सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये आपका अधिकार होना है। दूसरा आपका अधिकार क्या है कि बच्चे पैदा करने का क्या आपको अधिकार है, और ये किसने बोला आपका? कि सुचेता श्रीवास्तव बाद। अब ये कब था? तो कोई आपसे पूछे कि सुचेता श्रीवास्तव बाद कब लगा आपका? कि 2009 में। और इसके अंदर क्या था आपका? बच्चा पैदा करने का अधिकार। उसके बाद में आपका क्या था देखिए, इसमें था आपका कि स्वास्थ्य क्या था आपका? स्वास्थ्य का अधिकार। क्या था आपका? स्वास्थ्य का अधिकार और बच्चा पैदा करना या ना करने का अधिकार। यानी एक तो आपका स्वास्थ्य यानी जो अपनी हेल्थ है उसके उसका अधिकार था हमें कि उसको हम कैसे भी करके मेंटेन करें। और दूसरा क्या था? बच्चा पैदा करना या ना करना, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आपको अधिकार है, आपका मन हो तो करिए नहीं तो मत करिए। ये दोनों राइट आपके हैं और आपको ये अधिकार है। ये जरूरी नहीं है कि किसी के दबाव में आकर ये ऐसा काम करें, तो ये अधिकार आपका है, आपका मन हो तो करिए अन्यथा मत करिए। उसके बाद में क्या आपका देखिए क्या है कि परमानंद कटारा बाद। ठीक है, क्या है आपका? परमानंद कटारा बाद इसमें है। अब उसके बाद देखते हैं क्या है आपका कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है, ये तो जानते हो उत्पीड़न का मतलब क्या होता है, आप जानते हो। विशाखाबाद क्या है आपका? ये विशाखाबाद 1997 की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या है आपका कि त्वरित सुनवाई का अधिकार था। यानी मान लो किसी लड़की या किसी के साथ में जो भी आपका यौन उत्पीड़न होता है उसके साथ क्या होता है कि इसमें आपको ये अधिकार दिया गया कि आप तुरंत, यानी मौके पर कोई बात पाई जाती है तो उसके लिए क्या कर सकते हो? आप तुरंत सुनवाई कर सकते हो। उसके लिए कोई भी टाइम पेंडिंग नहीं होगा, आप हैंड टू हैंड तुरंत सुनवाई होगी, आपकी कार्रवाई होगी, आप पर जो भी दुर्घटना है उसका केस बनेगा। उसके बाद क्या है, किसने बोला आपका? हुसैन आशा खातून 1900 कितना आपका 79 में। अब आपका क्या मरने का अधिकार है। क्या है आपका? मरने का अधिकार। अब मरने का अधिकार देखते हैं आपका। तो आज हमने कितना पढ़ा है आपका? आर्टिकल हमने 19, 20 और कौन सा आर्टिकल आपका? आर्टिकल 21। ये आज 3 आर्टिकल आपने पूरे किए इसमें। ठीक है, तो क्या है आपका देखिए मरने का अधिकार है वो क्या है आपका, उसको जानते हैं कि मरने का अधिकार मतलब क्या है आपका कि ऐसी नहीं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को क्या कर दिया? वैध करार कर दिया। यानी कि वैध करने का मतलब, वैध करार का मतलब है आपका क्या होता है कि मंजूरी, मतलब वैध करार तो जानते हो आप कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कर दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया। अब वैध करार कैसे दिया आपका? जैसे आपकी इच्छा मृत्यु होती है। अब इच्छा मृत्यु आपकी कैसे होती है वो भी तो अलग बात है कि इच्छा मृत्यु क्या है। अब देखो इच्छा मृत्यु में क्या आपकी 2 प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है। एक तो आपकी होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी होती है आपकी क्या? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है। तो आपका जो सक्रिय होता है और निष्क्रिय होता है इन दोनों में डिफरेंट होता है। क्या होता है आपका?
कि सक्रिय और निष्क्रिय इन दोनों में, कि सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है आपकी, देखिए जैसे जहर या अन्य तरीके से मरना होता है, जैसे कोई जहर खा के मरता है, कोई गिर कर मरता है, कोई कूद कर मरता है, कोई कैसे भी करके मरता है, इसको बोलते हैं क्या, सक्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सक्रिय बोलते हैं। और दूसरी होती है वो क्या होती है आपकी, निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, आप ऐसे इलाज बंद करने से, इलाज बंद करने के कारण मृत्यु होती है, जैसे किसी को कोई आवश्यकता है और आप उसे नहीं दे रहे तो मरने का कारण है। जैसे ये मतलब जो आपके निष्क्रिय होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी कमी के कारण हो, उसे हम निष्क्रिय बोलते हैं, जो स्वयं की इच्छा के अनुसार हो उसे बोलते हैं सक्रिय। ठीक है, तो सक्रिय क्या होता है आप जानते हो, सक्रिय का मतलब होता है कि कोई चीज अगर हम अपने स्वयं से खाकर मरे उसे सक्रिय बोलते हैं। और जो व्यक्ति जैसे हमारी कमी से मरता है, जैसे मान लो उसे पानी की आवश्यकता नहीं दे रहे, मर गया, जैसे मान लो किसी को आपका इलाज की जरूरत है, नहीं दी, मर गया, मेडिसिन की जरूरत है, नहीं दी, मर गया, कोई अगर मेडिसिन ऐसी जो इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज होती है, बहुत सारे उदाहरण है आप दे सकते हो। तो अगर ऐसी मान लो उनकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो मृत्यु होगी उनकी और वो मरेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय बोलते हैं और इसको सक्रिय बोलते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या नोट पॉइंट में आपका एक चीज लिखिए क्या, कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। ठीक है, यानी क्या है आपका, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का क्या है आपका प्रावधान है, जबकि स्वीडन, नॉर्वे, अन्य देशों में क्या है आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु का क्या है प्रावधान है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे जो आपका भारत है उसमें कौन सी इच्छा मृत्यु का प्रावधान है, तो आप कह सकते हो कैसी इच्छा मृत्यु, आपकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। ठीक है, यानी किसी के कारण से कोई मौत हो जाती है, जैसे इलाज ना करना, कोई भी चीज होती है आपको ना करना, उससे मृत्यु हो जाए, तो ये प्रावधान भारत में है। लेकिन अगर कोई पूछे कि और जो अन्य आपके देशों उसमें क्या है, कि जैसे आपका स्वीडन है, नॉर्वे, अन्य जो आपके अन्य देशों में क्या आपका सक्रिय इच्छा का क्या है, आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। जैसे मान लो किसी को जहर खाकर कोई कैसे भी करके अगर मरता है तो वो है सक्रिय। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए अधित्याग, क्या होता है आपका अधित्याग का सिद्धांत। अब अधित्याग के सिद्धांत क्या होता है उसको जानते हैं। जैसे इसमें दिया आपको कि भारत में एफआर से संबंधित क्या है आपका, कि भारत में एफआर के संबंध में अधित्याग का सिद्धांत नहीं है। किसका, कि जो आपका भारत है उसमें आपके फंडामेंटल राइट के संबंध में अधित्याग का सिद्धांत नहीं है, मौलिक अधिकार के उसमें क्या आपका सिद्धांत नहीं है। अतः व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता। ठीक है, साफ साफ वो आपसे कह रहा है कि जो आपका भारत है उसमें क्या है, कि फंडामेंटल राइट्स के संबंध में अधित्याग का सिद्धांत नहीं है, इसलिए व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है कि अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, जो उसके अधिकार हैं उसे पूरे करने होंगे, कैसे भी करके करे लेकिन उसको पूरा करना है तो करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकते, अपने कर्तव्य से वंचित नहीं रह सकते। अगला आता है आपका आर्टिकल, क्या आर्टिकल आपका 21 आता है, यानी कि 21 आता है, और 21 का जो ए है उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया आपका आर्टिकल में, क्या आपका इसमें दिया आपको शिक्षा का अधिकार। अगर आप आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 21 ए में क्या दिया है तो आप बता सकते हो कि शिक्षा का अधिकार दिया है, या कोई आपसे पूछे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है तो बोलोगे आर्टिकल 21 ए के तहत आता है। ठीक है, और जो आपका क्या होता है आर्टिकल अमेंडमेंट जो होता है वो कब की बात कर रहे हैं, इसे हम कर रहे हैं 2002 की बात कर रहे हैं। किसकी, 2002 की। किस, कौन सा है आपका 86 वाला। ठीक है, इसमें आपसे देखो क्या कह रहे हैं कि 14 साल से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल, क्या 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बच्चों को निःशुल्क क्या होगी आपकी शिक्षा का प्रावधान है। यानी आर्टिकल 21 आपसे कहता है कि किसी बच्चे की उम्र अगर 6 साल है और वो 14 साल तक होता है तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये आपका आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, ये आपका 2009 में। अब इसमें क्या दिया आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कोई अगर आपसे पूछे तो बताइए, स्कूल वालों को सबको समझाइए कि भैया 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, और ये आपका अनुच्छेद 21 ए बोलता है, इसको ध्यान रखिए।